अभी हम लोग मिसेस बैक्टर्स फूड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग इसकी फंडामेंटल चेक करेंगे और जो Q3 का रिजल्ट आया उसको डिस्कस करेंगे प्लस उसका डिविडेंड डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चेक करेंगे कि एफएमसीजी का जो ग्राफ है, एफएमसीजी क्या कर रहा है इस समय और ये शेयर में गिरावट क्यों हो रही है और ये और कितना नीचे जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग चेक करेंगे और फ्रेश एंट्री पॉइंट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली ये स्ट्रांग शेयर है। आपको भी पता है यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये नीचे जा रहा है, तो हम लोग एक फ्रेश एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो आप 1.5 या 1.75 की स्पीड से देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम एफएमसीजी को चेक कर लेते हैं। तो एफएमसीजी का मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपके सामने चार्ट लगा रखा है और इसमें हमें क्या दिखेगा कि इसमें हमें दिखेगा अभी इसमें एक तरह की गिरावट चल रही थी, सेलिंग चल रही थी, उसके बाद एक हम लोग को सपोर्ट मिला है जहां से इसने एफएमसीजी ने ब्रेकआउट दिया था। वो पहले रेजिस्टेंस का लेवल हुआ करता था, अभी एज ए सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखें तो एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, जब भी एक इनसाइड कैंडल बनता है तो क्या होता है, देखिए एक इनसाइड कैंडल बना है, ये बड़ा कैंडल और इसके अंदर एक छोटा कैंडल। तो जब ये जिस साइड भी नेक्स्ट कैंडल जिस साइड भी ब्रेक करेगा, ऊपर के साइड ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा और नीचे के साइड ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जस्ट वेट एंड वॉच करना है एफएमसीजी में। अगर किसी भी शेयर में एफएमसीजी के आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो इसको ऊपर या फिर नीचे एक बार इसको हो जाने दीजिए, ब्रेक हो जाने दीजिए एंड उसके बाद हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से बैक्टर फुट पे आ जाते हैं। तो एक कारण तो है कि पूरा का पूरा सेक्टर डाउन है, ठीक है। एक रीजन हो गया हमारे पास पूरा का पूरा सेक्टर डाउन है, इसीलिए बैक्टर्स फूड नीचे जा रहा है। अब हम लोग इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे। तो जो बैक्टर फूड है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। पीयर कंपैरिजन इसका जब हम लोग करेंगे तो एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो वरुण बीवर्जेस है, ठीक है, ये सारे जो हैं इनका मार्केट कैपिटल आप देखिए, ठीक है। मार्केट कैपिटल देखिए, सबसे छोटी कंपनी जो है इसमें ये है मिसेस बैक्टर फूड, ठीक है, जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2011.2 करोड़, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो इसका पी है वो सही है, ठीक है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे कैपिटल के हिसाब से इसका मार्केट अभी पी सही है। और जो ये पी है, ठीक है, यहाँ पे सबसे चीप मिल रहा है और काफी अच्छी कंपनी है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे सेल्स क्वार्टर देख लेंगे कि अभी जो क्वार्टर गया है उसमें सेल्स में ग्रोथ हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट नीचे चलते हैं और जो Q3 का रिजल्ट है उसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पे दिसंबर 2021 का मतलब लास्ट क्वार्टर जो अभी बीता है उसका रिजल्ट आ चुका है और कल ही आया है इसका रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट चेक करेंगे और उसके बाद इसका और फंडामेंटल नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को क्या नजर आ रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है यहाँ पे 33, सॉरी, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पे 33 करोड़ है और उसके लास्ट वाले जो क्वार्टर में था वो 35 करोड़ था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, ठीक है। एंड जो दिसंबर 2022 का 20 का क्वार्टर था उससे भी अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे गिरावट हुई है, यहाँ पे गिरावट है, ठीक है। ये हम लोग को डायरेक्टली पता चल रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो गिरावट है ये 2 करोड़ का है, जो कि 18 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था। तो यहाँ पे ज्यादा गिरावट देखने को हम लोग को मिली है। और लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 का चेक करेंगे तो यहाँ पे 21 था, अभी 16 है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग को एक गिरावट देखने को मिली है। एंड मंथली टाइम लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे चेक करते हैं तो भी हम लोग को एक गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो सिग्नल है ये है, प्रॉफिट में अभी भी कंपनी है, लेकिन जो पीछे का जो इसका हिस्ट्री है उसके हिसाब से ग्रोथ में थोड़ी कमी आई है। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए अभी तक हमारा कि पूरा एफएमसीजी डाउन जा रहा है और ये कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नीचे जाएंगे एंड इसका जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इसे चेक कर लेंगे। तो देखेंगे क्या है कि मार्च 2018, ठीक है, मार्च 2018, उसके बाद 19, 20, 21, पिछले 4 साल का यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है। तो हम लोग डायरेक्ट नेट प्रॉफिट चेक करेंगे। तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का जो क्वार्टर
जो अभी नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर बीता है फाइनेंशियल ईयर, उसका बहुत अच्छा था, 72 था, मार्च में 30 था, एंड उसके पहले वाले साल में 33 था, एंड फिर 36। तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि 29 में, ठीक है, 29 में अच्छा था, क्योंकि वहां पे मार्केट अच्छा चल रहा था, कोरोना का सिचुएशन नहीं था। फिर 20 आया जब कोरोना का सिचुएशन हुआ, ठीक है, उस समय भी कंपनी ने अपने आप को संभाला और बचाया, लेकिन 21 में यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और लास्ट 4 क्वार्टर की, लास्ट 12 मंथ की बात करें, ठीक है, लास्ट 12 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 60 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। तो अभी भी कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन ये जो लास्ट 12 फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, लास्ट 2021 का फाइनेंशियल ईयर था, उससे अभी कम में चल रहा है। तो मतलब अभी प्रॉफिटेबल है कंपनी, ठीक है, लेकिन अभी जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो चुका है। ये बात नोटिस करने वाली है यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि जो प्रोमोटर्स है अपना माल बेच के कहीं निकल तो नहीं रहे हैं, एंड जो एफ आई डी आईज है वो क्या अभी भी इंटैक्ट कर के रखा है जो उन्होंने उनके पास माल था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एफ आई के पास माल था वहां पे स्लाइटली डिफरेंस हम लोग को नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली दे हैव इंक्रीज देयर पोजीशंस। तो स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा इनका पोजीशन इंक्रीज हुआ है, मतलब जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। एंड डीआईज का यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे देखेंगे ज्यादा डिफरेंस है, 5.99 एंड 4.88, वन से ज्यादा डिफरेंस है, मतलब डीआईज ने यहाँ पे अच्छा खासा माल लास्ट क्वार्टर में बेच के निकले हैं। जो डीआईज के पास जितना भी शेयर होल्डिंग इनके पास था उससे काफी कम कर दिया उन्होंने लास्ट क्वार्टर में। तो यहाँ पे एक ये नेगेटिव पॉइंट है। एंड पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक अभी भी इंटैक्ट है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, ठीक है, प्रोमोटर्स की तरफ से गुड है, एनएफआईज की तरफ से गुड है, एंड डीआईज की तरफ से थोड़ा सा हम लोग को एक नेगेटिव सिग्नल मिला है। इस पॉइंट को भी हम नोट करके रखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसका जो अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, इसका जो अभी Q3 में इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके बारे में हम देख लेंगे। कि रिजल्ट तो हमने देख लिया है, इस क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आया है, मतलब प्रॉफिटेबल है अभी भी कंपनी, बट जो भी प्रॉफिट है उनका वो थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, और डिविडेंड डिक्लेयर किया 1.25 रुपीज, ठीक है, 1.25 रुपीज का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं तो आपको 125 रुपए मिलेंगे आपके अकाउंट में, ठीक है। और उसके लिए इन्होंने जो रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया है, ठीक है, वो है 25 फरवरी। तो 25 फरवरी इज द रिकॉर्ड डेट। आप नोट नोट करके रखिएगा, 25 फरवरी इज द रिकॉर्ड डेट फॉर द डिविडेंड। ओके। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है 25 फरवरी के आपको आपके अकाउंट में जो भी इसके शेयर्स हैं होने चाहिए, तो आपको ये डिविडेंड मिलेंगे। तो ये हो गया डिविडेंड की बात, और हमने फाइनेंशियल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं कि कंपनी में ये गिरावट क्यों हो रही है। फर्स्ट पॉइंट ये है कंपनी में गिरावट क्यों हो रहा है, तो उसका पहला पॉइंट है कि जो भी एफएमसीजी है सेक्टर, वो पूरा एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे नीचे जाता हुआ हम लोग को दिख रहा था। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे इसके नीचे जाने का, कि जो इसका जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ था और जो क्वार्टरली ग्रोथ था वो भी नीचे गया है। तो दो चीजें यहाँ पे नेगेटिव निकल के आई हैं, इसकी वजह से इस शेयर में गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात और नोटिस करने वाला है कि ये शेयर जो भी लास्ट टाइम का जो लो लगाया था उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, और अभी इस वेज पैटर्न में अभी भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और अभी एक सपोर्ट के पास में है, देखेंगे तो एक सपोर्ट के पास में है ये शेयर। और हम लोग यहाँ पे लास्ट इसका जो सपोर्ट है, ठीक है, जो एकदम लास्ट सपोर्ट है इसका 328 पे है, और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था। तो अगर आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में देखेंगे तो ये नैरो होता जा रहा है, जो लो है वो नया लो बनते जा रहा है, लेकिन जो हाई है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें अपनी फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि जो भी फ्रेश एंट्री बनानी है, ठीक है, एक अच्छा पॉइंट होगा इस शेयर में अगर यू टर्न हमें मिलता है तो, क्योंकि यू टर्न मिलेगा तो बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोग इसे पकड़ पाएंगे। देखिए, कंपनी अभी भी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी अभी भी प्रॉफिट बना रही है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट लाता है तो फिर से ये ऊपर की तरफ भागेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से भागेगा, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से जो इसके शेयर का प्राइस है वो बहुत सही बैठ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो पैटर्न में ये जब ये ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हो सकता है इस तरीके से नीचे आ और इसी लेवल को फिर से एक बार रिटेस्ट करे। इसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि इसको फिर से एक बार ये रिटेस्ट कर सकता है।
तो अगर ये यहाँ पे आके इसको एक रीटेस्ट करके फिर से उसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है। और हमें क्या करना होगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग के लिए जब ये इस तरह का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, ठीक है, ये प्राइस एक्शन पैटर्न आप याद रखिएगा, ये प्राइस एक्शन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन पैटर्न क्या होता है कि जब देखिए कोई भी शेयर ये नीचे आ रहा है तो इस तरीके से नीचे आ रहा है, जो ये इसका हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और लो ब्रेक करता जा रहा है। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये अपना हाई जो होगा उसको मेंटेन करेगा और जो लो होगा उसको लो ब्रेक नहीं करेगा और अपने हाई को हर बार ब्रेक करेगा। तो जब ये पहली बार इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, उस समय पे हम लोग इसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं और ये बेस्ट पॉइंट होता है एंट्री लेने के लिए। आपको बताऊं, कभी भी एंट्री किस तरीके से लेनी चाहिए, तो ये जो मैंने प्राइस एक्शन पैटर्न बताया, ठीक है, मानिए ये प्राइस प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर जा रहा है, तो पहली बार आपने एंट्री मान लीजिए यही जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ले लिया, सेकेंड टाइम जो एंट्री है आपने ये जब ब्रेक हुआ तो फिर से यहाँ पे ले लिया, और अपना जो भी स्टॉप लॉस है पहले यहाँ था उसको यहाँ पे ट्रेल कर लिया। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्वांटिटी बढ़ाते रहना चाहिए धीरे धीरे, और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको वीकली करना चाहिए, एंड मान लीजिए 1-2 महीने के लिए कर रहे हैं तो आपको मंथली सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे करते रहना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप ये चीज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले समय में हमें इसमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, इस शेयर को बहुत ही चीप और बहुत ही सस्ते रेट पे पकड़ने का, बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे पकड़ने का। तो आप इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, और जब भी इसमें अच्छा मौका मिले, ठीक है, तो एक एंट्री लीजिए। भले ही 100 क्वांटिटी में मत लीजिए, लेकिन एक रिस्क लीजिए यहाँ पे। मैं बोलता हूँ 1 लाख रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपके पास, तो आप सिर्फ 10% का लीजिए, 10,000 का इसमें रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क लीजिए क्योंकि ये काफी चीप लेवल पे मिलेगा और बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी घटा है नो डाउट, लेकिन ये आने वाले समय में अच्छा करेगा। ठीक है। तो ये मिसेस बैक्टर का फुल एनालिसिस था।